गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 सीबीएसई। देखिए बाबू, आप लोगों का जो क्लास था वो हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी के अंदर हम लोग टॉपिक 1 जिसको हम लोग कहते हैं एएन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग वो कंप्लीट कर चुके थे और हमारा जो है दूसरा वो टॉपिक 2 है। लेकिन जैसे हम लोग टॉपिक 2 में इन करने वाले थे, टॉपिक 2 में इन करने से पहले ही लॉकडाउन लग चुका है। लग जाने की वजह से हम लोग टॉपिक 2 में हम लोग इन नहीं कर पाए थे। तो देखिए बाबू, हम लोग सभी बच्चों के पास अलग अलग बुक होंगे। किसी के पास एनसीईआरटी होगा तो किसी के पास आर्य सवाल होगा। और हमेशा जब आप 10th क्लास में आते हैं, जब बोर्ड के एग्जाम देने जब आप जाते हैं, जब बोर्ड के एग्जाम देने का जब आपका वक्त आता है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनसीईआरटी करें या हम आर्य सवाल करें या फिर हम किसी और पब्लिकेशन के बुक को हम लोग यूज करें। देखिए, आप मैथ्स का जहां तक का रहा सवाल, तो मैथ्स के अंदर आप एनसीईआरटी कीजिए या आर्य सवाल कीजिए या किसी भी पब्लिकेशन की बुक कीजिए, आरडी शर्मा कीजिए, केसी सिन्हा कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपको मैथ्स कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी कर लिए तो आप आर्य सवाल नहीं कर पाइएगा, आप आर्य सवाल कर लिए तो आप केसी सिन्हा नहीं कर पाइएगा, आरडी शर्मा नहीं कर पाइएगा। मैथ्स के अंदर क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। किसी भी बुक से चैप्टर, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कोई भी बुक हो, उससे मतलब नहीं होता है। वहां पे आपको देखना होता है कि आप क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट कैसा है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज जो हमारे बोर्ड के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, हम लोग टॉपिक 2 में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर। वेरी शॉर्ट आंसर के बाद हमारा जो दूसरा होगा वो शॉर्ट टाइप आंसर पे होगा और तीसरा जो होगा हमारा वो लॉन्ग पे होगा। तो मतलब हम लोग जो एसपी हम लोग जो पढ़ाएंगे यहाँ पे, न ये हमारा एनसीईआरटी है, न ये मेरा आर्य सवाल है, न केडी सिन्हा है, न आरडी शर्मा है। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चंस बताना होगा और जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे। आप किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक के एपी चैप्टर को आप उठाइएगा और वहां से एसपी आप बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे हम सिर्फ टाइप बताएंगे कि किस टाइप से एसएन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए बाबू, हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जैसे हम लोगों ने एपी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एन इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एपी के अंदर हमने पढ़ा था। जब किसी भी सीरीज का हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालते थे, उसका फर्स्ट नंबर निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो वहां पे हम लोग ये एन को यूज करते थे। तो आपको पता होगा कि एन होता क्या है, एन के बारे में भी आपको नॉलेज होगा, ए के बारे में भी नॉलेज होगा। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। एन का जो मतलब होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म और डी का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस इसका डी का होता है कॉमन डिफरेंस। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सभी टर्म के बारे में ए एन डी, इन सारे के बारे, इन चीजों के बारे में आपको, इस टर्म के बारे में आपको पता है। हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर इन करने से पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एसएन बराबर, एसएन का मतलब होता है नंबर ऑफ सम, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप वहां पे जब एन पढ़ते थे तो एन के अंदर जैसे आपको 2 6 10 12 डॉट 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 और आपसे कहता था कि आप इसका 6 टर्म बताएं, 7 टर्म बताएं, तो आप वहां पे नंबर ऑफ टर्म बताते थे। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है, सेकेंड टर्म आपका क्या है 6 है, थर्ड टर्म क्या है आपका 10 है, फोर्थ टर्म क्या है आपका 12 है। तो आप वहां पे फिफ्थ टर्म, तो देखिए आप यहाँ पे देखते हैं 2 4 6 6 4 10 10 2, यहाँ पे देखिए हमने जो एपी लिखा था यहाँ पे हमें 14 लिखना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 6 4 10 10 4 14, तो यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म आपको पता चल रहा है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका 18, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा आपका 22। तो आप यहाँ पर इस चीज को 6 टर्म निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते थे। हमने क्या किया, अभी कैलकुलेशन के हेल्प से हमने यहाँ पे देखा 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 8, हमने 18 हमने देखा यहाँ जो कॉमन
A1 और A2 का वो 4 है, A2 और A3 का 4 है, A3 और A4 का 4 है। इसीलिए एक AP के अंदर हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग ये एन जो हम लोग AP चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो SN पढ़ना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को AP का एन आपका क्लियर होगा। अगर एन क्लियर नहीं होगा तो हम टॉपिक 2 कराने के बाद हम आपको फिर टॉपिक 1 भी करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे टॉपर्स क्लासेस में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का तो एन क्लियर है, टॉपिक 1 क्लियर है, लेकिन टॉपिक 2 क्लियर नहीं है। लेकिन जो बच्चे टॉपर्स क्लासेस से बाहर हैं, जो टॉपर्स क्लासेस के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं और वो AP का पहला टॉपिक अगर नहीं किए हैं तो उन टॉपिक के लिए भी हम वीडियोस अलग से बनाकर आपको टॉपिक 1 का भी हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को। आप टॉपिक 2 को आप अच्छे से देखें और टॉपिक 2 से आपका टॉपिक 1 भी क्लियर हो सकता है। देखिए टॉपिक 2 के अंदर हम लोग आज 3 क्वेश्चंस को हम लोग आज बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी आप यहाँ पे ये देखिए 5, 10, 15, 20, ये क्या है 5 का मल्टीपल्स है। तो जब 5 का मल्टीपल्स आप 10 टर्म तक करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर आपका यहाँ 35, 40, 45, 50, कहां तक आपका हो रहा है 5 से लेकर 10 टर्म। अगर देखा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, यानी 5 का जो टर्म है वो 10 मल्टीपल्स ऑफ 50 तक आता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सम बताएं। 5, 10, 15, 15, 15, 30, 32, 50, 50 और 25 हो जाएगा आपका 75, 75 और 30 हो जाएगा आपका 105, 105 और 35 हो जाएगा 140, 140, 40, 180, 180 और 40 आपका 225 और 50, 275। आपका ये कितना हुआ सम 275। आप जब इसको लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये सब का जब आप सम करते हैं, ये टोटल नंबर का 10 टर्म का जब आप सम करते हैं तो आपका आता है 275। लेकिन बाबू ये हमारा विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला का हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो अब हमें देखना है कि क्या फार्मूला डालने के बाद हमारा 5 का मल्टीपल 10 टर्म तक हमारा 275 आता है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि ये आपका फॉर्मूला होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग देखते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो जो आपको अभी हमने जो लिखा था कि 5, 10, 15, 20 डॉट 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 50, ये बीच वाले टर्म को हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके बताया 5, 10, 15, 20, 50। आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप 5। अब हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये फार्मूला हमारा है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए a चाहिए, तो हमने क्या लिखा, ये पहला टर्म क्या हो गया हम लोग का a। अब उसके बाद हमें इसके अंदर d चाहिए, तो हम लोग देखिए d का मतलब क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 10 और a1 कितना है 5, तो आप यहाँ पे 10 माइनस 5, आपका डिफरेंस कितना हुआ 5। और आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 कह रहा था, मतलब आपको यहाँ पे n क्या बोल रहा है 10 टर्म तक का आपको Sn निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू आपका व्हाट, तो अब यहाँ पे देखिए आपको Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले पे क्या कीजिएगा आप पुट कीजिएगा। अब देखिए इस चीज को आपने समझ लिया, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन आपको कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल। तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 5 का ही मल्टीपल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 का ही डिफरेंस है। d इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10। आपको Sn निकालना है।
Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है आपका 10 है, 10 बाई 2, यहाँ क्या होगा 10 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है आपका 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 5, 2 5 जा 10, 5 2 5 जा 10 प्लस 10 में से आपका 1 जाएगा 9 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 10 प्लस 9 5 जा 45। अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 55, 5 इंटू 55 इज इक्वल टू 5 इंटू 55, 5 5 जा 25, 2 525 और 2 275। आपका एसएन क्या निकलेगा 275। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट ये आपका पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। देखिए यहाँ पे आपका 5 मल्टीपल्स की बात कर रहा है। तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं सेकंड पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल्स a इज इक्वल टू 2, उसके बाद 2 का मल्टीपल्स है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। डिफरेंस जो आपका होगा यहाँ पे वो 2 का होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे d इज इक्वल टू 2। उसके बाद आपका क्या कर रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। अब देखिए Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है आपका 5 है, 5 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है आपका 2 प्लस n5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 2, 5 बाई 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा आपका 4 इंटू 2। अब यहाँ पे 5 बाई 2, यहाँ पे आप देखिए आपका 5 बाई 2 4 प्लस 4 2 जा 8, 5 बाई 2 इंटू 12, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। क्या आंसर हो जाएगा आपका 30। एसएन क्या होगा आपका 30। अब क्या कीजिएगा आप इसको आप लोग उतार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द एपी 10 6 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका घटते हुए है, घट रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग है। आपका 10 है, 10 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 16 टर्म का सम ऑफ क्या होगा, उसका एसएन क्या होगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का ए क्या हो जाएगा, हम लोग का ए है आपका 10, a इज इक्वल टू 10। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका 6 माइनस 10 माइनस 4, डिफरेंस आपका हुआ -4। फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म। तो n क्या हो जाएगा आपका 16। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म sn निकालना है। sn यहाँ पे आपका s16 टर्म आपका निकालना है। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे n क्या है आपका, n आपका 16 है, 16 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है आपका 10 प्लस n आपका जो है 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपका -4। यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे 2 8 जा 16, 8 आप 2 10 जा 20 प्लस 16 से 1 जाएगा 15 इंटू -4। अब यहाँ पे a आगे आप देखें 8 इंटू 8 20 प्लस
15 इंटू -4 है, 15 4 जा 16 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आपका -60, 8 इंटू -60 और यहाँ पे 20 आपका प्लस में है तो आपका यहाँ -40 होगा, 0 8 4 जा 32 -320, आपका यहाँ आंसर क्या होगा -320। तो आपका यहाँ क्वेश्चन 3 भी क्लियर हो गया। तो टॉपिक 2 के अंदर हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चंस और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही फिर कंप्लीट होता है आपका, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस और करेंगे। तो बाबू आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कीजिए और पढ़िए, और आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, और जो टॉपर्स क्लासेस से बाहर के स्टूडेंट हैं जो आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग टॉपिक 2 के अंदर हम लोग वेरी शॉर्ट में 3 क्वेश्चंस और आपका अगले क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।